जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कुछ मेरी अभी ये यूट्यूब की रहती हैं वीडियोस। मैंने कहा कि मैं एक और आपको बना के ये बता दूं जो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ज़रूर ये मेरा चैनल देखें, उसको सब्सक्राइब करें ताकि उनको एसएसबी देते हुए जाते हुए परेशानी ना हो, उनको पता हो कि हमने वहाँ करना क्या है। ठीक है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग सेंटर्स में भी नहीं बताई जाती, लेकिन उसके बारे में चूँकि मैंने बड़ी डिटेल्स में तहकीक की थी, इसलिए मुझे उनका पता है। अच्छा, फॉर्म फिल करना, इससे पहले मैं आप लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो है वो बता चुका हूँ, थोड़ा सा फिर इसको और टच करेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट में मैंने आपको बता दिया था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, साइकोलॉजिकल इतनी आसानी से जो है वो अच्छा नहीं हो सकता। क्लियर में भी कर लें, लेकिन अच्छा नहीं कर सकते कि मेरिट लिस्ट पर आप ऊपर आएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने वर्ड एसोसिएशन कम से कम जो है वो 1000-1500 डिफरेंट वर्ड्स या इससे भी ज़्यादा जितने कर सकते हैं आप, उन सब के छोटे छोटे जुमले बनाएं जो 3 और हद 4 वर्ड्स, इससे ज़्यादा ना हो, बस इससे ज़्यादा ना हो। इसी पे आपने उसको क्लियर करना है, क्योंकि आगे आपको इतना फिर टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, और उसके बाद पॉइंटर स्टोरी है, इनकम्प्लीट स्टोरी है, या कोई पिक्चर राइटिंग है, इसमें आपने अच्छी स्टोरीज तैयार करनी है। आपसे साइकोलॉजी वाला ये नहीं पूछेगा कि आपको वहाँ पिक्चर में क्या नज़र आया। आज भी उन्होंने ब्लैक एंड वाइट ही रखा हुआ है, क्योंकि वो हर एंगल से, मैंने जैसे पहले भी बताया था, वो एक डिफरेंट पिक्चर शो होती है। लिहाजा वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि जी हमने जो है वो उस पिक्चर में एक गाड़ी दिखाई थी तो आपने गाड़ी पे क्यों नहीं स्टोरी लिखी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके जहन में होगा, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, आप वो वाली जो है क्वालिटीज़ पिक्चर्स में डालें। 6 से 7 लाइनों से ज़्यादा ना हो, और मैक्सिमम उसमें जितनी क्वालिटीज़ डाल सकते हैं वो डालें। अच्छा, और ये ध्यान में रखिएगा कि अपने सराउंडिंग के मुताबिक किया करें। देखें, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है एयरफोर्स के बारे में बेसिकली, और हर चीज़ एयरफोर्स में डाल देंगे, ठीक है, शौक अपनी जगह है, तो आप कैसे करेंगे क्लियर? वो अगले वो फ़ौरन समझ जाएंगे। आप थोड़ा सा अपनी सराउंडिंग्स के मुताबिक बताएं ना। आपके फादर अगर स्कूल टीचर है, स्कूल टीचर भी तो एक ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है, मेहनती होता है, करेजियस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आपके वालिद बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में भी हैं, ऑनेस्टी चलती है, मेहनत चलती है, आप वो भी स्टोरीज़ जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको मिलिट्री में जाने का शौक़ है तो 2-3 स्टोरीज़ बिल्कुल मिलिट्री से रिलेटेड आप डाल सकते हैं, लेकिन सारी की सारी नहीं। अगर आपका बैकग्राउंड सारा का सारा मिलिट्री नहीं है तो डेफिनेटली आपको इतना एक्सपीरियंस भी उसका नहीं है। अच्छा, साइकोलॉजिकल टेस्ट से पहले फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी है फॉर्म फिल करना, जो आपका पर्सनल बायोडाटा है। देखिए, पर्सनल बायोडाटा ही से आपसे चीज़ें जो है वो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। जीटीओ का वो भी आपसे पूछ सकता है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी आपके पर्सनल बायोडाटा ही के इर्द गिर्द ऑलमोस्ट वो चीज़ें घूमती हैं। पर्सनल जो आपका बायोडाटा है उसमें आप ये जहन में रखिएगा कि यार जो आपने इनिशियल टेस्ट में अपनी हॉबी और स्पोर्ट्स या कोई भी इस तरह की गेम बताई है, वो ही आपने एंड तक रखनी है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने शुरू में अपनी हॉबी जो है वो कुछ और बताई है तो बाद में कुछ और बताई है। मेरिट डिमेरिट्स भी वही रखने हैं। मैंने आपको पहले भी इसमें समझा दिया था मेरी, अगर आप एक वीडियो देखें तो मैंने पहले ही कहा था कि मेरिट्स आप 5 पूछता है, बेशक 6 बचाएं, थोड़ी डिटेल्स में बताएं, उनको थोड़ा बताएं भी कि आप ईमानदार हैं तो कैसे हैं, आप वादे की पाबंदी करते हैं तो कैसे हैं, आप मेहनती हैं तो कैसे हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में बताएं। लेकिन जो आपकी डीमेरिट्स हैं वो कुछ भी, जी मैं कुरान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हूँ, मैं नमाज जो है वो हमेशा हर रोज़ नहीं पढ़ता, या 5 वक्त की नहीं पढ़ता, कभी कभार पढ़ता हूँ, मेरी हैंड राइटिंग बुरी है, मैं केमिस्ट्री में वीक हूँ, मैं मैथ्स में वीक हूँ। ये इस तरह की आप बता सकते हैं, 2 से 3 बस, दैट्स ऑल। 5 भी पूछते हैं आपने, 2 से 3 से ज़्यादा अपनी डिमेरिट्स नहीं बतानी, और एंड तक भी यही रखनी है। इसी तरह अनफॉरगेटेबल कोई भी इंसिडेंट है वो आपसे जब पूछेगा, उसमें भी आपने अपनी क्वालिटीज़ बतानी है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, कि वो अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट भी बस ऐसे ही होता है कि जिसमें आपकी अपनी क्वालिटीज़ जो है वो चेक की जाती हैं, आपका शौक़ क्या है। तो अगर आपने कोई पीएमए की या एयरफोर्स की या नेवी की कोई पासिंग आउट परेड जो है वो अटेंड की अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर की, तो वो ज़रूर बताएं। ठीक है, और उसमें आपको बताएं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, किस चीज़ से आप इंस्पायर हुए हैं। इस तरह के आपने जो है वो जो आंसर्स हैं वो अपने वहाँ पर देने हैं। फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए फॉर्म फिल करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव आपके उसमें जाता है। और ये भी जहन में रखें कि जो फॉर्म में आपने इनिशियल टेस्ट में भरा है वही आपने एंड तक, जब आप एसएसबी में जाएंगे तो आप डिफरेंट इस तरह के फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पर भी आपने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चलना है। तो ये था फॉर्म के बारे में, और इसके अलावा साइकोलॉजी हमारा यहाँ हो गया।
अब मैं थोड़ा सा आपको GTO का बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारा GTO टास्क मेरा हुआ था तो GTO ने हम सबको एक लाइन में खड़ा करके जो है ना उसने पर्सनली थोड़ा सा इंटरव्यू लेने शुरू कर दिया। हम सारे सुन रहे थे। अब मेरे से 3-4 लड़के छोड़ के एक से उसने पूछा, अच्छा जी उसका नाम पूछा, उसने हॉबीज़ पूछी, बता दी। उसने कहा गेम्स कौन से खेलते हैं, उसने कहा जी मैं स्क्वॉश खेलता हूँ। GTO ने कहा जी कि मैं स्क्वॉश का खुद बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, तो शाम को हम दोनों मैच करते हैं। तो लड़के ने कहा जी नहीं सर मेरी अभी प्रैक्टिस नहीं है, ये है वो है। तो हंसता हुआ आगे आगे अगले से पूछा कोई गेम, फुटबॉल ये वो, ठीक। मेरे पास आए, मुझसे पूछा कि हाँ जी आप कौन सी गेम खेलते हैं। जब बातचीत पर्सनल ले लिया, मैंने कहा सर मैं स्क्वॉश खेलता हूँ। उसने कहा जी मैं स्क्वॉश का खुद बड़ा अच्छा प्लेयर हूँ, तो शाम को मैच हो जाए। मैंने कहा जी सर बिल्कुल मैच कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं यहाँ पर टेस्ट देने आया हूँ और वो टेस्ट लेने आया है। ना उसने कोई मैच खेलना है मेरे साथ, ना उसने कोई स्क्वॉश खेलनी है, ना किसी का तो कोई फुटबॉल खेलनी है। वो सिर्फ लड़के का कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कि उसके अंदर कितना है, वो ये इस तरह की बातें करते हैं। तो आपने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो शटर नहीं होने देना, ठीक है। आपने उस कॉन्फिडेंस में रहना है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जब GTO टास्क आपको दिए जाएंगे, जिसमें ग्रुप टास्क है, सेमी ग्रुप टास्क है, कमांड टास्क है, या फुल कोई टास्क है, या इंडिविजुअल टास्क है। देखें इंडिविजुअल टास्क में तो ज़्यादा फिटनेस होती है, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सेमी ग्रुप टास्क है या कोई भी है ना, तो आपने वो चक्की देखा है, उसकी एक पिवट होती है बीच में, ठीक है, किल्ली जिसको कहते हैं, वो आपने किल्ली का किरदार अदा करना है। जब भी ये GTO टास्क वगैरह जो है वो दिए जाते हैं तो जहन में रखिएगा, ये भूलना नहीं है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको GTO देता है कि जी ये इनबाउंड है, वो आउटबाउंड है, उस पर ध्यान दें ज़्यादा। GTO टास्क कंप्लीट होता है नहीं होता फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस एक GTO ने दी थी कि आपने ड्रम इस जगह पे रखना है, इस जगह पे नहीं रखना, आप ये वाला लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, आप बल्ली को इधर रख सकते हैं, उधर नहीं रख सकते, फ़लाँ जगह, वो इस तरह की आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देता है। वो इंस्ट्रक्शन अपने जहन में बिठाएं कि वो क्या दे रहा है। उसके बाद फिर थोड़ा सा प्लान बनाएं अपना कि यार हमने कैसे चलना है। और किली का काम आपने इस तरह करना है कि आपने ऐसी लोकेशन में जाके बैठ जाना है कि वो लोकेशन जो है वो आने वाले और पार करने वाले दोनों के लिए जो है वो सेंटर का, ब्रिज का काम करती हो। ये ना हो कि शुरू में ही आपके अंदर कैपेबिलिटी है, मगर आपने क्या किया जी, फटा रखा, पार हो गए, उधर खड़े हो गए और बस बाकियों को देख रहे हैं मुंह से, और वो बाकी काम कर रहे हैं और आप सिर्फ खड़े होकर पार देख रहे हैं कि जी मैं क्या करूँ। आपने ऐसी जाके पोजीशन पर बैठना है कि आपको वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लोगों को ज़्यादा मूव करना पड़े और काम ज़्यादा करना पड़े, सो दैट वो अगले GTO को पता हो कि इसके यहाँ बंदे के अंदर एक कमांडिंग जो है वो कैपेबिलिटी है, कमांडिंग इसके अंदर ख्वाहिश है, और ये बंदा अच्छे मानों में फ्यूचर में कमांडर बन सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो लिहाजा ऐसी जगह पर बैठकर आपने ये काम करने हैं। और ये जहन में रखिएगा कि जो डू एंड डोंट्स जो है वो आपको GTO बताता है, आपने उससे बाहर नहीं जाना। कमांड टास्क या कोई भी टास्क या सेमी ग्रुप टास्क आपका पूरा होता है नहीं होता, डजंट मैटर। मेरा भी नहीं हुए थे, ऐसी बात नहीं है। मेरा सेमी ग्रुप टास्क सिर्फ एक पूरा हुआ था, बाकी तो हमारा कुछ भी जो है वो पूरा नहीं हुआ था। लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उसने हमें ये नहीं कहा कि क्यों नहीं हुआ। सिर्फ एहतियात मैंने इस चीज़ की थी, जो चीज़ें उसने मुझे बताई हैं मैं उनसे बाहर नहीं निकला। इनका आपने जो है वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि GTO जो करता है, फिज़िकली फ़िट आपको होना चाहिए ताकि ड्रम उठाते हुए, बलियाँ उठाते हुए आपको कोई मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जहन में रखिए, ठीक है, कि अपने आप को थोड़ा फिज़िकली फ़िट रखें। जब आप मिलिट्री के ख्वाहिश रखते हैं और मिलिट्री के उसमें जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको उसी हिसाब से फ़िज़िकली फ़िट भी होना चाहिए, ठीक है। और वो ज़्यादा अच्छा एक इम्प्रेशन देता है। और जब आप इंडिविजुअल टास्क वगैरह करते हैं तो देखिए इंडिविजुअल टास्क में ये होता है कि वो आपको पहले ना एक राउंड लगवाता है। उस राउंड में आपने क्या देखना है, आपने अपने जहन में एक प्लानिंग बनानी है कि मैं कौन से ऐसा जो है इस टास्क में इंडिविजुअल में जो मैं पहले करूँगा, और वो कौन सा ऐसा जो शायद आपको मुश्किल लग रहा हो तो उसको एंड पे रखें, ठीक है। अब वो आपको एक चक्कर दिखाता है तो वो आप कोई भी पहले कर सकते हैं उसमें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है जिस तरह उसने चलाया तो उसी तरह चलना है, साथ साथ वो इंस्ट्रक्शन दे रहेगा, उन पर जहन रखना। एक बात याद रखिएगा, कहीं पर कोई आउटबाउंड अटैम्प्ट हो जाता है, आपका पाँव ऐसी जगह पर लग जाता है जो नहीं लगना था, तो याद रखिएगा वो आपको देख रहा है। आप बेशक अगर 10 बार भी वो इवेंट जो है वो ऑब्स्टिकल आपको रिपीट करना पड़े, आप रिपीट करें, ठीक है। आपने ये नहीं करना है कि जी मैं बस कंप्लीट कर लूँ जल्दी से, नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो 3 बारें थी ऐसे करके जो लगी होती हैं रोप्स, मैंने एक से जंप किया, दूसरे से नीचे जाते हुए मुझे सिर्फ डाउट हुआ था कि शायद मेरा पाँव उसको लगा है, तीसरे से जंप करके मैंने वापस आके वो दोबारा किया, और फिर मैं आखिर में मंकी ब्रिज पे चढ़ा, फिर मंकी ब्रिज के एंड पे था, उसने सीटी लगाई, मैंने वहीं से जंप लगा दी, जो करेजियस भी शो करता है। डरना नहीं है, नीचे रेत शेद होती है, कुछ भी नहीं होता है,
ठीक है। और जब आपको वो प्लान करवाता है और घुमा रहा होता है, तो आपने ये जहन में रख लेना कि कौन से ऐसे आसान टास्क हैं जो मैं जल्दी कर सकता हूँ ताकि मैं टाइम को बचा सकूँ। मगर उसमें अगर कोई फाउल हो जाता तो उस फाउल को दोबारा रिपीट करेंगे, उस टास्क को दोबारा आप रिपीट करेंगे। ये चीज़ें होती है इंडिविजुअल में, बस ये चीज़ें देखी जाती है, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस देखी जाती है, आपकी इंटेग्रिटी चेक की जाती है कि आप कितनी ज़्यादा हैं। और बाकी जो मैंने आपको टास्क बताए हैं GTOs वगैरह के, उसमें आपने बस ये ध्यान करना है कि वो आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहा है, उन इंस्ट्रक्शंस को अपने दिमाग में बिठा लें। वहाँ पर आपसे कोई भी ऐसा वो सवाल पूछता है कि जी फ़लाँ शाम को गेम खेलें, ये वो करें, उसने नहीं करना है। अब हमारे टाइम पर जब कमांड टास्क हुआ था, तो वो मेरा पर्सनल इंटरव्यू लेते, क्योंकि पर्सनल बायोडाटा मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो इसी से ही पूछेगा आपसे, लेकिन घुमा फिरा के पूछेगा। तो वो लेते मुझे काफ़ी दूर ले गया। अब मुझसे कम से कम 50-60 मीटर, 100 मीटर समझ लें दूर खड़े थे मेरे। इसने मुझे यहाँ से कहा आवाज़ लगाओ, तो मैंने ऊंची आवाज़ में कहा सिंडिकेट, अब मुझे याद नहीं है जो भी था, सिंडिकेट सी फॉर एग्जांपल कम हेयर, पूरी जगह में। पीछे से कोई और GTO अपनी टीम को लेके जा रहा था, उसने जो शाबाशी दी मुझे वाह करके, वाह यार क्या आवाज़ है। तो ये जहन में रखना है इस तरह का कि उनको ऐसा बंदा चाहिए जिसका कमांड हो, जिसका कंट्रोल हो, जिसमें इंटेग्रिटी ना हो, और वो बंदा जो कि उनकी बात को समझता हो। और ऑर्डर्स मानना ये बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर्स, फ़ौज में ऑर्डर के बगैर आप नहीं चल सकते। ऑर्डर्स पर जो है वो आपने मुकम्मल जो है वो आपका जो है वो अबूर होना चाहिए, और आपने जो है उसमें मुकम्मल उसको पूरा करना है, ठीक है। तो कमांड टास्क और ये वो चीज़ें जितनी भी हैं, इन सब में आमतौर पे यही कुलिये होते हैं, फिज़िकली फ़िट हों, ऐसी जगह पर बैठें जहाँ से आप दोनों लोगों की मदद कर सकें। जो पार हो चुके हैं उनको भी हेल्प आउट करें, जो आना चाह रहे हैं और एक पॉइंट A से पॉइंट B में जाना, उनको भी आप हेल्प आउट करें। दैट मीन्स दैट पॉइंट इज़ द सेंटर, आप उसके सेंटर में होंगे और वहाँ से आप अगलों को जो है वो ब्रीफ करेंगे, और साथ में प्लान ज़रूर करें। जब मुझसे मेरा कमांड टास्क में था, तो मैंने सबसे पहले जो है वो यही कहा अपने सिंडिकेट को कि मेरा प्लान ये है। सबसे पहले तो मैंने उनको हूबहू वही ब्रीफिंग दी जो GTO ने मुझे दी थी, ये याद जहन में रखिए। जब वो ब्रीफिंग का कहेगा, तो जो उसने आपको बताया ना, वही आप सेम टू सेम जो है वो अपनी टीम को बताएंगे। और उसके बाद फिर आप एक अपना प्लान दें, और प्लान में आप बताएं जी कि मेरे ख्याल में ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अगर आपकी टीम आपसे जो है वो इत्तेफाक करती है तो बहुत अच्छी बात है, आप काम शुरू करते हैं। कंप्लीट होता है नहीं होता है इसकी परवाह ना करें। लेकिन अगर आपकी टीम इत्तेफाक नहीं करती और कोई उसमें से कोई प्लान देता है और वो प्लान आपके प्लान से अच्छा प्लान है, तो उसको एक्सेप्ट करें और ये कहें कि जी बिल्कुल फ़लाँ नंबर जो भी है उसका चेस्ट नंबर आपका जो है वो ये प्लान बहुत अच्छा है, हम इस पर चलते हैं। मैंने एक प्लान दिया, हमने कंप्लीट करना शुरू किया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। बाद में जब GTO ने रोक लिया, तो किसी एक लड़के ने कहा जी कि हम तो ऐसे भी कर सकते थे। तो मैंने कहा, उसने मुझसे पूछा हाँ जी आप क्या कहते हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छा प्लान है, तो ये अगर मुझे शुरू में ये बता देते तो ज़रूर मैं इसको फॉलो करता। तो मैंने उस बंदे को जो है वो डिस्करेज नहीं किया और मैंने कोई इस तरह की बात नहीं की है। तो ये आप अपने जहन में रखिएगा कि इस तरह का कोई काम, अपने बंदों को आपने वहाँ लेट डाउन नहीं करना, उनको टीम के तौर पर आपने लेकर चलना है। आपके अंदर कमांडिंग सलाहियतें होंगी तो वो आपको डेफिनेटली सिलेक्ट करेंगे। तो ये था, यहाँ पर मैं आज अपनी वीडियो जो है वो क्लोज़ करता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उनके लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, जिनको इसकी ज़रूरत है और जो चाहते हैं कि उनको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके। और बेल आइकन को ज़रूर जो है वो प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें आपको ख़ास तौर पे ग्रुप डिस्कशन के बारे में और मिलिट्री प्लानिंग के बारे में भी बताऊँगा। तो आप जो है वो अपना ख्याल रखें सारे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश ऑल ऑफ़ यू गुड लक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।